अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे जो भारत में जारी वर्ल्ड कप था, जाते जाते भी उसमें कुछ तनाज़ात, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। जो सेरेमनी थी उसमें एक तासुर यह आया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी, उन्होंने जब ट्रॉफ़ी दी है जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है कमिंस को, और उसके बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया और वापस चले गए। जबकि इस हवाले से काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं। जब फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हुआ था कतर में, जो कतर के अमीर थे वो आए, उन्होंने मेसी को प्यार भी किया, उनको थपकी भी दी और उसके बाद ट्रॉफ़ी उनके हवाले की। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, जिसके बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने ट्वीट भी की और कुछ ऐसी तस्वीर भी हमारे सामने आई, जिसके बाद ये तासुर आ रहा था कि जो इंडियन है प्राइम मिनिस्टर से लेके उनकी आवाम तक, वो ऑस्ट्रेलिया के जीतने से खुश नहीं थे। तो इस हवाले से आज शुएब भाई से बात करेंगे कि शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, पूरी दुनिया की क्रीम टीमें यहाँ पे पहुँची थी और नो डाउट कि इंडिया बहुत अच्छा मुकाबला करके आया, तमाम टीमों को उसने हराया, लेकिन उनकी किस्मत में शायद ये वर्ल्ड कप नहीं था। और पिछले 10 साल से वो तकरीबन 4 या 5 आईसीसी के जो टूर्नामेंट हैं उनके फ़ाइनल हार चुके हैं। और 2013-14 का जो उन्होंने मैच जीता था T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से आज तक कोई आईसीसी का बड़ा जो टूर्नामेंट है वो जीत नहीं सके। और जितने भी फाइनल में पहुंचे हैं उनमें ज़्यादा मार्जिन से उन्हें शिकस्त हुई है। तो क्या इंडिया के हवाले से इंडिया का जो रवैया था, इवन के उनके प्राइम मिनिस्टर का, क्या ये डिज़र्व करता था कि वो ऐसा करते? इवन के आप तो एक न्यूट्रल होके आपको आना चाहिए था, खुले दिल से उनकी जो फ़तह थी उसको तस्लीम करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी बजाय। आप देख रहे हैं जैसा कि जब मैच फिनिश हुआ है तो आप सेरेमनी में देख रहे हैं बिल्कुल जो है स्टेडियम खाली आपको नज़र आया है। फिर इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपने उनको भी, उनका रवैया भी आपने देख लिया, बल्कि इसका गिला फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी किया है। तो ये जो है ये स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो है, ये जो है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पूरे इंडिया में नज़र आई है। इवन कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अंदर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बिल्कुल उनकी उसकी कमी महसूस हुई है कि उनको जो वो अपने प्लेयर्स से मिल के और चलते बने हैं। और इसके साथ साथ आप जितने भी तमाशाई थे आप उनको भी देख लें। अगर एक टीम आप दूसरे मुल्क से आई है और थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल पेश किया है तो फाइनल तक आई है, और फाइनल में अगर वो जीती है तो इनको चाहिए था कि उनको अप्रिशिएट करते, उनका दिल जीत लेते, तो उसमें जो है इनकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती। बनिस्बत ये जो हरकत इन्होंने की है, इससे तो ये जो है ना, इनका वक़ार बहुत ज़्यादा मजरू हुआ है। अच्छा, दूसरी साइड पे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स, एक तो ट्वीट है, चले ट्वीट की बात है ऐसी मान लेते हैं, ट्रेविस हेड ने ट्वीट की है, उनका जो रवैया था, और ट्रोलिंग की गई है, इवन के जो उनकी बीवी को, उनकी बच्ची के ऊपर भी बड़ी बातें की गई हैं सोशल मीडिया पे। और उसके बाद जो मिचेल मार्श ने एक तस्वीर बनाई है, उसको लेके इतना चर्चा किया जा रहा है कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफ़ी है उसके ऊपर पाँव रखे हुए हैं और तस्वीर बनाई है। तो मुझे वो बज़ाहिर एक रवैया अच्छा नहीं लगा। हालांकि पिछली बार भी जो T20 के पाकिस्तान से जीते थे, इन्होंने जो जूतों के अंदर जो चीज़ भी डाल के पी रहे थे, वो भी एक अच्छा जेस्चर नहीं था। इतने बड़े लेवल पे आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल आप प्लेयर हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है, तो एक मैच्योर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, ना कि ऐसी हुई है। लेकिन उसके बारे में जो दूसरी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि वो एक तासुर देना चाह रहे थे कि ये ट्रॉफ़ी थी जिसके लिए आप हमें ज़लील कर रहे हैं, हमारे पाँव के नीचे है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था दोनों जानिब से? देखिए, उसमें ये है कि जहाँ तक आपने बात की है ट्रॉफ़ी की और ड्रिंक की जो बात की है, मेरे ख़्याल से ये जो है ये बिल्कुल भी अच्छा, मुझे ख़ुद को बहुत बुरा लगा है कि चाहे जो भी हो जाए, इस तरह का जो रवैया है वो उनको ऑस्ट्रेलियंस को नहीं करना चाहिए था। अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करते। आप अपने शूज़ के अंदर ड्रिंक को इस तरह डाल के पी रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख लें कि यही ट्रॉफ़ी है, ये ट्रॉफ़ी नहीं है, ये समझ लें ये आपके मुल्क का एक वक़ार है, इज़्ज़त है आपके मुल्क की, बन गई है। तो आप उसको टांगों के नीचे दे के आप इस तरह तस्वीरें बना के उसको अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है ना, मुझे खुद भी ये बहुत बुरा लगा है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल जो है ना इखलाक से हट के उन्होंने हरकत की है। आपने जिस तरह के कहा कि उन्होंने कहा था कि जिसके लिए आप लोग कर रहे हैं ये हमारी टांगों के नीचे है, हो सकता है उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट हो सकता है उन्होंने जिस तरह का इंडिया वालों का एग्रेसिव उनका एक स्टाइल होता है, उसके जवाबन उन्होंने इस तरह का काम किया हो।
तो लेकिन फिर भी हुआ तो ये गलत है, इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं तो इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि आप एज़ अ प्लेयर अगर आप देखें तो आपको कभी भी जो है ये करना तो दूर की बात है, ये ट्रॉफ़ी को इस तरीके से करना, ये मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है बात। अच्छा, दूसरी जानब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद वो इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए हैं और फ़र्दन हर प्लेयर से मिले हैं, तमाम को ही हौसला अफजाई की है हारने पे। अच्छी रवायत है, करना भी चाहिए था। तो क्या ही अच्छा होता कि चलें, अगर आपसे गलती हो गई या आपने जानबूझ के किया, एक मामला हो गया, आप हाथ नहीं मिला सके, उसके बाद आपको नहीं चाहिए था कि आप जो ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम था उधर भी जाते, उनको मुबारकबाद देते, कितना आपका कद बढ़ जाता है यहाँ से। बिल्कुल देखें, अगर ये हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, अगर अपनी टीम को इन्होंने सपोर्ट किया है, हौसला अफजाई की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दूसरी टीम के पास जाते, उनको खुशामदीद करते, उनको बेस्ट विशेस बताते, उनको कंग्रेचुलेट करते, तो उससे ये होता कि अब वो वहाँ पे जाने के बाद भी उनकी तारीफ़ करते कि यार इंडिया एक बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ ताउन किया है। ये यादें होती हैं जो प्लेयर्स को कभी भी नहीं भूलती। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आपने अपने प्लेयर्स को समझाया और उसके बाद दूसरों से आपने मिलना भी गवारा नहीं किया। ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव जो है, ये तो बहुत ही गलत हरकत जो है वो मोदी ने की है। मेरे ख्याल से जिस लेवल पे वो हैं और जिस कंट्री के वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको ये हरकत ज़ेब नहीं देती। अच्छा, पाकिस्तानियों की बात बताऊँ तो आज से चंद साल पहले भारतीय पहलवानों और पाकिस्तानी पहलवानों का मुकाबला हुआ था लाहौर में। अगर आपको याद हो, भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था। हमारे पहलवान हमेशा से तैयार नहीं थे। भारत में इस चीज़ को जो कबड्डी या जो पहलवानी है, ये 60 की बड़ी हुकूमती लेवल पर सपोर्ट किया जाता है। जब पाकिस्तानी वो पहलवान हार गए, हारने के बाद अगले दिन उनको टांगे पे बिठा के लाहौर की सैर कराई, उनको खाना खिलाया, ये जेस्चर दिया कि हम मेहमान नवाज़ हैं और एक अच्छा जेस्चर गया। ठीक है, वो अखाड़े के अंदर या मैदान के अंदर जो चीज़ें भी होती हैं, लाजमी बात है कि आप प्लेयर हैं, आप एक दूसरे के मुकाबिल होंगे, लेकिन मैदान के बाहर एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। और ना सिर्फ फ्रेंडली माहौल हो, बल्कि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपके वो एक छाप लगनी चाहिए आप कैसी कौम है। तो पाकिस्तान ने तो ये साबित किया था, तो इंडिया को भी ये साबित करना चाहिए था। जबकि आप देख लें कि जब मैच हो रहा था तो स्वयं जो अंग्रेज़ या हम ऑस्ट्रेलियन कह लें, इनके अलावा एक स्पोर्टर भी हमें नज़र नहीं आया कि जो ऑस्ट्रेलियन को सपोर्ट कर रहा हो। जब चौका छक्का लगता था या इंडियन ऑस्ट्रेलियन को कोई जहाँ पे भी आउट किया है, उसके अलावा हमें किसी जगह पे कोई नज़र नहीं आया ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट किया गया। जबकि अगर हम बैक जाएँ 96 में आखिरी बार पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका मैच था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का और मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसमें पाकिस्तान नहीं था और आधा स्टेडियम साउथ अफ्रीका की शर्ट्स पहन के आया था, आधा वेस्ट इंडीज़ की था और झंडे भी पकड़े थे और सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल जी, यही बात है और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इसी का नाम है। और जहाँ तक आपने भी बात की है इसकी कि तांगे पे बिठाया और उनको वो कराया, बात ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि फ़र्क ये है कि ये पाकिस्तान है और वो इंडिया है, बस। बाकी आप खुद समझदार हैं कि मेरा कहने का मकसद क्या है कि हम लोग मेहमान नवाज़ हैं और हमें अच्छे से पता है कि हमने इज़्ज़त जो है वो किस तरह करनी है। इज़्ज़त जो है वो करवाने के लिए इज़्ज़त करना भी ज़रूरी होती है। तो वो लोग जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल लाइल में, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। जैसा कि आप देख लें वर्ल्ड कप में भी अभी आपने देखा है कि जिस तरीके से हुआ है। तो मैं इसके लिए सिर्फ ये कहूँगा कि यार ये पाकिस्तान है और वो इंडिया है, बस ये फ़र्क है दोनों में। चलें जी, देखें, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। उम्मीद की जा रही है कि जो 2031 का वर्ल्ड कप दोबारा भारत में होगा, तो भारत का जो रवैया है उसमें चेंजिंग आएगी। और हमें नज़र भी आई है 96 में जब श्रीलंका से सेमीफाइनल का जो दौड़ थी, उसमें शिकस्त के बाद पूरे स्टेडियम को आग लगा दी गई थी और वो मैच भी ख़त्म करना पड़ा था और श्रीलंका को उसमें फ़ातेह करार दे दिया था। तो उससे कुछ हमें बेहतर रवैया नज़र आया है और उम्मीद की जा रही है कि जो अगला वर्ल्ड कप या अगला ICC का टूर्नामेंट या कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट भारत में हो, तो उसमें मैच्योरिटी नज़र आए और तमाम टीमों को सपोर्ट मिले। और अब जो बात हो रही है, जो 2025 में जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी आयद होगी और उसमें हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान में आके खेलेगी। जिस तरह पाकिस्तान कितनी कंट्रोवर्सी के बावजूद इससे चंद महीने पहले एशिया कप में भारत नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि
हमेशा की तरह भारत अपनी हठधर्मी छोड़कर पाकिस्तान में आकर खेलेगा। ये था आज का हमारा जो प्रोग्राम था। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।